आज हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के अंतर्गत मेहर डावर पर। मेहर मुस्लिम विवाह का एक आवश्यक तत्व है। इस्लाम के आने के पहले विवाह के समय पत्नी का पिता मेहर की धनराशि प्राप्त करता था। विवाह के बाद पत्नी पति की संपत्ति मानी जाती थी। यद्यपि प्राचीन प्रथा त्यक्त छोड़ी गई स्त्री के गुजर बसर के लिए पति के द्वारा उसे कुछ धनराशि देना विहित करती थी, यद्यपि उचित कानून के अभाव में इस नियम की अवहेलना ही अधिक होती थी। यदि पत्नी के विरुद्ध पति पर पुरुष गमन का झूठा आरोप लगाता था तो पत्नी मेहर की हकदार नहीं होती थी। लेकिन इस्लाम ने पत्नी को पर पुरुष गमन के झूठे आरोप के आधार पर तलाक का अधिकार दिया और पत्नी मेहर की हकदार बना दी गई। उस समय अरब में एक शिगार विवाह के नाम से प्रथा प्रचलित थी, जिसमें एक पुरुष अपनी पुत्री अथवा बहन को विवाह के प्रतिफल के रूप में दूसरे व्यक्ति को दे देता था तथा उसकी बहन अथवा पुत्री से स्वयं विवाह कर लेता था। इस तरह किसी भी पत्नी को मेहर नहीं मिलता था। पत्नी के ऊपर अपवित्रता के आरोप प्राय उसे मेहर से वंचित करने के लिए लगा दिए जाते थे। पैगंबर साहब ने मेहर का उपयोग इस्लाम में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए किया था। कुरान में ये लिखा है कि यदि तुम अपनी पत्नियों के से अलग होते हो तो उन्हें सौहार्द से विदा करो। जो वस्तुएं तुमने उन्हें कभी दी हो उन्हें फिर उनसे लेने के लिए अनुमति नहीं है। ये इंगित करता है कि अब मुस्लिम पत्नी अपने पति से प्राप्त किए हुए उपहारों की पूर्ण स्वामिनी है और वह उससे नहीं छीने जा सकते। मेहर क्या है? मेहर की परिभाषा देते हुए विल्सन कहते हैं कि मेहर पत्नी के द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतीकर है। डॉवर शब्द अरबी के मेहर शब्द का आंग्ल मुस्लिम प्राविधिक पर्यायवाची है। अमीर अली के मत के अनुसार मेहर पत्नी के अनन्य उपभोग और लाभ के लिए प्रतीकर है। मुल्ला कहते हैं कि मेहर एक ऐसी धनराशि या संपत्ति है जिसको विवाह के प्रतीकर के रूप में प्राप्त करने की पत्नी हकदार है। मेहर वह धनराशि है जो विवाह के बाद पति के द्वारा पत्नी को पक्षकारों के करार या कानून के अनुसार देय होता है। वो या तो तात्कालिक मुअज्जल होता है या आस्तिगत मुवज्जल होता है। मेहर एक ऐसी धनराशि या संपत्ति है जिसके भुगतान करने या देने का पति ने विवाह की संविदा के बाद पत्नी के द्वारा अपने शरीर के समर्पण के लिए सम्मान के प्रतीक के रूप में पत्नी को देने का वचन दिया हो, परंतु सामान्यतः यह विवाह का प्रतीकर कहा जाता है। अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के वाद में न्यायमूर्ति महमूद ने कहा था कि मेहर मुस्लिम विधि में वह धनराशि या संपत्ति होती है जिसे पति ने विवाह के प्रतीकर के रूप में पत्नी को देने का वादा किया है तथा यदि विवाह के समय इसे नियत ना किया जाए या इसका जिक्र ना किया जाए तो भी कानून पत्नी को मेहर का हक प्रदान करता है। मेहर के संबंध में अब्दुल रहीम का मत न्यायमूर्ति महमूद से भिन्न है। उनके अनुसार मेहर वैयक्तिक संविदा का प्रतिफल नहीं है, बल्कि वह पति पर मुस्लिम विधि के द्वारा आरोपित एक कर्तव्य है जिसे पत्नी के सम्मान के प्रतीक के रूप में पति करने के लिए बाध्य है। मेहर की प्रकृति क्या है? मेहर जैसा कि इसका वर्तमान समय में इसकी प्रकृति है, पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा प्रारंभ किया गया और प्रत्येक विवाह के लिए अनिवार्य बना दिया गया। मुस्लिम विधि का मेहर रोमन विधि के मेहर से कुछ सादृश्य रखता है, तथापि महत्वपूर्ण अंतर ये है कि रोमन विधि के अंतर्गत वो स्वेच्छा पर निर्भर था और मुस्लिम विधि के अंतर्गत वह पूर्णतया अनिवार्य है। मेहर तथा विक्रय की संविदा के बीच प्राय सादृश्य दिखाया जाता है। पत्नी की तुलना संपत्ति से और मेहर की तुलना मूल्य से की जाती है। अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के वाद में न्यायमूर्ति महमूद ने विक्रय और मेहर की तुलना संविदा और प्रतीकर से करते हुए कहा कि विक्रय की संविदा से तुलना करके मेहर को दाम्पत्य समागम के लिए प्रतीकर समझा जा सकता है। जब तक मेहर का भुगतान ना किया जाए तब तक पति का प्रतिरोध करने का पत्नी का अधिकार
मूल्य का बिना पूरा या आंशिक भुगतान पाए हुए विक्रेता के कब्जे में पड़े हुए माल पर विक्रेता के धारणाधिकार के सदृश्य है। मेहर दाम्पत्य समागम के लिए एक प्रतीकर है। यद्यपि मेहर भुजा के उपभोग का प्रतीकर है, परंतु किसी अन्य संविदा के प्रतीकर के अर्थ में मेहर वास्तव में विवाह का प्रतीकर नहीं है। वह पत्नी के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में विधि के द्वारा पति पर आरोपित एक दायित्व है। एक प्रमुख वाद श्रीमती नाजिमा बेगम बनाम रिजवान अली के वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1980 में ये मत व्यक्त किया कि मुअज्जल मेहर को प्राप्त करने का अधिकार समागम से पूर्ववर्ती है। इस वाद में ये अवलोकन किया गया था कि निसंदेह मुस्लिम विधि के अंतर्गत मेहर का तात्पर्य एक ऐसी धनराशि अथवा संपत्ति से होता है जिसे विवाह के प्रतिकर के रूप में पति से प्राप्त करने की हकदारिणी पत्नी होती है। परंतु प्रतिफल शब्द का यहाँ पर वो अर्थ नहीं है जिस अर्थ में यह शब्द संविदा अधिनियम के अंतर्गत प्रयुक्त हुआ है। वस्तुतः यह पत्नी के प्रति सम्मान के रूप में प्रतीक के रूप में पति पर आरोपित एक दायित्व है। वर्तमान में मुस्लिम विधि के अंतर्गत मेहर विवाह की आवश्यक प्रसंगति तथा मूलभूत विशिष्टता है, जिसका परिणाम यह होता है कि यदि मेहर ना निश्चित किया जाए तो भी पत्नी पति से कुछ ना कुछ मेहर प्राप्त करने की हकदार होती है। विवाह की मान्यता के लिए मेहर का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, और यदि संविदा करने वाला पक्ष मेहर का उल्लेख ना करे तो भी विवाह मान्य है। उदाहरण के लिए ए ने बी से इस शर्त पर विवाह करता है कि उसका मेहर कुछ भी नहीं है। ऐसा विवाह वैध विवाह माना जाएगा, परंतु ऐसे विवाह का अर्थ यह कदापि नहीं है कि पत्नी को मेहर किसी भी अवस्था में नहीं मिलेगा। पत्नी को उसका मेहर कभी भी विवाह विच्छेद होने पर या पत्नी के द्वारा मांगे जाने पर न्यायालय के द्वारा तय करके दिलाया जाएगा। हमीरा बीबी बनाम जुबेदा बीबी के वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये कहा कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत मेहर विवाह की हैसियत की आवश्यक प्रसंगति है, और यहाँ तक कि यदि विवाह के समय उसका उल्लेख नहीं किया गया है तो भी उसका निर्णय निश्चित सिद्धांतों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। उसका दायित्व उपलक्षित होता है और उसके आधार पर विधि प्रसंगति के रूप में दावा डिक्री कर दिया जाएगा। ये पूर्व धारणा की जाती है कि मेहर नियत था। विवाह के प्रतिफल के रूप में सिद्धांततः ये वैवाहिक समागम के पूर्व ही देय होता है, परंतु विधि में इसे दो अंशों में विभाजित किया गया है। प्रथम अंश, जिसे तात्कालिक अथवा मुअज्जल मेहर कहा जाता है, जो पत्नी के द्वारा वैवाहिक निवास में प्रवेश करने के पूर्व देय होता है। दूसरा अंश, जिसे आस्थीगत या मुवज्जल मेहर कहा जाता है, विवाह के विघटन यानी तलाक हो जाने पर देय होता है। विवाह का विघटन चाहे पक्षकारों की मृत्यु के द्वारा हो अथवा तलाक के द्वारा। मेहर का क्या महत्व है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत? फतवा काजी खां के अनुसार मेहर विवाह का एक आवश्यक अंग है। यदि विवाह के समय संविदा में इसका उल्लेख ना हो तो भी विधि स्वतः संविदा के आधार पर उसकी पूर्व धारणा कर लेगी। यदि विवाह के पहले स्त्री अपने मेहर के अधिकार का त्याग का करार करे या मेहर के बिना ही विवाह करने के लिए तैयार हो तो ऐसा करार या सहमति अमान्य होगी। मेहर का महत्व इस कारण है कि वह पति के द्वारा तलाक देने के अधिकार के मनमाने प्रयोग के विरुद्ध पत्नी को सुरक्षा प्रदान करता है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत पति अपनी इच्छा से पत्नी को किसी भी समय तलाक दे सकता है, इसलिए मेहर का उद्देश्य पति की इस शक्ति के मनमाने प्रयोग पर रोक उत्पन्न कर देना है। वह पति के तलाक देने की निरंकुश शक्ति से पत्नी की केवल रक्षा ही नहीं करता, बल्कि उसे एक से अधिक पत्नी रखने के अमिताचार से भी रोकता है। मेहर के दो उद्देश्य हैं: पत्नी के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में पति पर एक दायित्व का आरोपित करना, और पति के द्वारा तलाक के मनमाने उपयोग पर एक अवरोध रखना।
अब मेहर की विषय वस्तु क्या है, क्या चीज़ें मेहर हो सकती है? कोई भी निश्चित की गई वस्तु जिसका कुछ मूल्य हो, जो माल की परिभाषा में आती हो और जो अस्तित्व में हो, वो मेहर की विषय वस्तु हो सकती है। परंतु कुछ वस्तुएं मेहर की विषय वस्तु बनाए जाने से वर्जित की गई है। वस्तुएं जो मेहर के निश्चित किए जाने के समय अस्तित्व में ना आई हो, जैसे अगले वर्ष की फसल। वस्तुएं जो मुसलमानों के लिए निषिद्ध हो, जैसे शराब, सूअर का मांस, ब्याज आदि। और पति की स्वयंकृत सेवा सुन्नी विधि के अंतर्गत मेहर की विषय वस्तु नहीं हो सकती, परंतु यदि पति पत्नी को एक निश्चित अवधि तक सेवा करने का वचन देता है तो वह वचन शिया विधि के अंतर्गत मेहर की विषय वस्तु हो सकती है। यदि मेहर की संपत्ति के अंतर्गत कुछ संपत्ति अवैध है तो ऐसी दशा में केवल ऐसी संपत्ति जो वैध है मेहर की विषय वस्तु मानी जाएगी और अवैध संपत्ति मेहर की विषय वस्तु नहीं मानी जाएगी। मेहर नियत या तय करने का एक महत्वपूर्ण आधार खानदान की दूसरी स्त्रियों का मेहर भी होता है। मेहर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डावर क्या है? राशि के आधार पर मेहर को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, निश्चित मेहर, इसे मेहर मुसम्मा कहा जाता है। और दूसरा होता है रिवाजी या उचित मेहर, इसे मेहर मिस्ल कहा जाता है। भुगतान के समय के आधार पर निश्चित मेहर जो मेहर मुसम्मा है उसको दो वर्गों में आगे और बांटा जा सकता है। मुअज्जल जो तात्कालिक होती है और मुवज्जल जो आस्तिगत मेहर, पोस्टपोन मेहर होती है। पहली है निश्चित मेहर, मेहर मुसम्मा। यदि विवाह की संविदा में मेहर की धनराशि का उल्लेख हो तो ऐसा मेहर निश्चित मेहर होता है, स्पेसिफाइड डावर होता है। यदि विवाह के पक्षकार वयस्क और स्वस्थचित्त हैं तो वह मेहर की धनराशि विवाह के समय स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। यदि किसी अवयस्क बालक के विवाह की संविदा उसके संरक्षक वली के द्वारा की जाती है तो ऐसा संरक्षक विवाह के समय मेहर की धनराशि निर्धारित कर सकता है और ऐसे संरक्षक के द्वारा निर्धारित मेहर की धनराशि बालक के ऊपर बाध्यकारी होगी। पति मेहर के रूप में पत्नी के लिए कितनी भी धनराशि की व्यवस्था कर सकता है, चाहे वह उसकी शक्ति से परे हो या उसके भुगतान के बाद उत्तराधिकारियों के लिए कुछ ना बचे। परंतु हनफी विधि में वह किसी भी स्थिति में 10 दिरहम से कम और मलकी विधि के अनुसार 3 दिरहम से कम नियत नहीं कर सकता। ऐसे मुसलमान पतियों के लिए जो बहुत गरीब हों, पैगंबर मोहम्मद साहब का ये निर्देश है कि वह मेहर के एवज में अपनी पत्नियों को कुरान की शिक्षा दें। शिया विधि में मेहर की न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं है। निश्चित मेहर, मेहर मुसम्मा 2 प्रकार का होता है, तात्कालिक मुअज्जल व आस्तिगत मुअज्जल। मुअज्जल मेहर, प्रॉम्प्ट डावर, यदि विवाह के बाद मांग पर तत्काल देय होता है। अमीर अली के मत में पत्नी मेहर के मुअज्जल भाग के भुगतान के समय तक पति के दाम्पत्य अधिवास में प्रवेश करने से इनकार कर सकती है। विवाह हो जाने पर मुअज्जल मेहर तत्काल देय होता है और मांग पर तत्काल अदायगी जरूरी है। वह विवाह के पहले या बाद में किसी भी समय वसूल किया जा सकता है। यदि विवाह की पूर्णावस्था नहीं हुई है और मुअज्जल मेहर की अदायगी न होने के कारण पत्नी पति के साथ नहीं रहती है तो पति के द्वारा लाया गया दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का वाद खारिज कर दिया जाएगा और मुअज्जल मेहर का पत्नी को दिया जाना ऐसे वाद में पूर्ण प्रतिवाद माना जाएगा। मुअज्जल मेहर विवाह की पूर्णावस्था के बाद मुवज्जल नहीं हो जाता और पत्नी को विवाह की पूर्णावस्था प्राप्त कर लेने पर भी मुअज्जल मेहर की वसूली का वाद दायर करने का पूरा अधिकार होता है। दूसरा है मुवज्जल मेहर, डेफर्ड डावर। ये मृत्यु या तलाक के द्वारा, विवाह के समाप्त हो जाने पर अथवा करार के द्वारा निर्धारित किसी निश्चित घटना के घटित होने पर देय होता है। पति यदि चाहे तो स्वेच्छा से इसे पहले भी अदा कर सकता है। मुअज्जल मेहर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। मुअज्जल मेहर मृत्यु या तलाक के द्वारा विवाह के विघटन होने पर देय होता है, इसलिए पत्नी मुवज्जल मेहर की मांग विवाह के विघटन के पूर्व सामान्यता नहीं कर सकती। परंतु यदि विवाह के विघटन के पहले उसके भुगतान किए जाने का कोई करार हो तो ऐसा करार मान्य और बंधनकारी होता है। यद्यपि विवाह के विघटन अथवा निश्चित घटना के घटित होने के पहले पत्नी मुअज्जल मेहर की मांग नहीं करती, परंतु पति
इसके पूर्व ही ऐसा मेहर उसे अदा कर सकता है। मुवज्जल मेहर में पत्नी का हित निहित होता है और किसी घटना के होने से वो विस्थापित नहीं किया जा सकता और उसकी मृत्यु से भी वो टल नहीं सकता, और ऐसी स्थिति में पत्नी के मर जाने पर उसके उत्तराधिकारी उसका दावा कर सकते हैं। मुवज्जल और मुवज्जल मेहर के विषय में क्या पूर्व धारणा होती है? यदि मेहर विवाह के समय निश्चित हो गया है तो विवाह की संविदा में प्राय ये वर्णित रहता है कि मेहर का कितना भाग तात्कालिक होगा और कितना आस्थगित, कितना मुवज्जल होगा व कितना मुवज्जल होगा। कठिनाई उस समय उत्पन्न होती है जब विवाह का दस्तावेज, जिसे कबीन नामा, निकाह नामा, इस विषय में मौन होता है कि कौन सा भाग मुवज्जल होगा और कौन सा मुवज्जल। तो इलाहाबाद और बंबई उच्च न्यायालय के मत से दोनों का अनुपात पत्नी की स्थिति, स्थानीय रिवाज, मेहर की कुल राशि और पति की हैसियत के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। रेहाना खातून बनाम इत्तिरादु दारुद्दीन के वाद में यह निर्णित किया गया है कि मुअज्जल मेहर का अनुपात रिवाज के द्वारा नियमित होता है और रिवाज के अभाव में पक्षों की हैसियत और मेहर की कुल राशि के द्वारा। मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णित किया है कि दंपत्ति चाहे शिया हो या सुन्नी, जब तक कि पूरे मेहर या उसके किसी भाग का भुगतान सुव्यक्त रूप में स्थगित ना कर दिया हो, कम से कम मद्रास प्रेसिडेंसी के क्षेत्र में मेहर के मुअज्जल होने की पूर्व धारणा की जानी आवश्यक है। शिया विधि के अनुसार मेहर की पूरी धनराशि के मुअज्जल होने की पूर्व धारणा की जाएगी, तात्कालिक होने की पूर्व धारणा की जाएगी। दूसरा जो प्रकार है वो है उचित रिवाजी मेहर, जिसे मेहर ए मिस्ल कहा जाता है। यदि मेहर की राशि निश्चित ना हो तो पत्नी उचित मेहर, मेहर ए मिस्ल की अधिकारिणी होती है, चाहे विवाह की संविदा इस शर्त पर की गई हो कि पत्नी किसी मेहर का दावा नहीं करेगी। हमीरा बीबी बनाम जुबेदा बीबी के वाद में प्रिवी काउंसिल ने अवलोकन किया था कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत मेहर विवाह की हैसियत की आवश्यक प्रसंगति है और यह इस सीमा तक है कि यदि विवाह के समय उसका उल्लेख नहीं किया गया है तो भी उसका निर्णय निश्चित सिद्धांतों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। मेहर ए मिस्ल उचित मेहर का निर्धारण पत्नी के पिता के खानदान की अन्य स्त्रियों यथा पिता की बहनों, मतलब पत्नी जो दुल्हन है उसकी बुआओं के लिए निश्चित मेहर को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। उचित मेहर पत्नी के समकक्षों का मेहर है। स्त्री के लिए कौन सी धनराशि उपयुक्त होगी यह निश्चय करना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। मेहर ए मिस्ल का निर्धारण कुछ आधारों पर किया जाता है। पत्नी की निजी अहर्ताएं, उम्र, सौंदर्य, समृद्धि, समझदारी और सदाचार, उसके पिता के खानदान की सामाजिक स्थिति, उसके पिता पक्ष के संबंधनी स्त्रियों को दिया गया मेहर, उसके पति की आर्थिक स्थिति और तत्कालीन परिस्थितियाँ। यही नियम शिया लोगों में भी प्रचलित है, जिसमें मेहर की अधिकतम सीमा 500 दिरहम रख दी गई है। सुन्नी विधि में मेहर की अधिकतम राशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक महत्वपूर्ण बात है मेहर के संदर्भ में कि शिया विधि के अंतर्गत मेहर की अधिकतम सीमा 500 दिरहम रख दी गई है, जबकि सुन्नी विधि में मेहर की अधिकतम राशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो ये मेहर क्या है, मेहर की प्रकृति, उद्देश्य क्या है और मेहर के क्या प्रकार हैं, ये आज का हमारा लेक्चर इस पे है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि मेहर का भुगतान न किए जाने पर पत्नी को कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं।